11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अभी बज रहे हैं 10:24 और जैसा कि हमने पिछले ऑलमोस्ट 3 दिन से मैं आपको एक ही कंसेप्ट समझा रहा था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे आपको एक पुल बैक के लिए प्ले आउट करना है। तो जिन लोगों ने पुल बैक के लिए प्ले आउट किया है बहुत ही अच्छा, उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला यहाँ पे। निफ्टी ऑलमोस्ट 270-280 पॉइंट से गिर के रिकवर हो गया है। बैंक निफ्टी में भी सेम मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट का एरिया है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है। ऑलरेडी मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है तो एक पुल बैक यहाँ पे आ सकता है। तो आप देख सकते हो लो बना था करीब 35,340 का, और यहाँ पे जो रिकवरी आ गई थी 36,024 की आ गई है। ये एनालिसिस मैं पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली आपको डाल रहा था। अगर आपने डेफिनेटली ट्रेड नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ में आया होगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। खासकर एफ.एन.ओ के जो स्टॉक्स होते हैं या इंडेक्स होता है, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में गिर नहीं सकता और स्ट्रेट लाइन में बढ़ नहीं सकता। उसको मार्केट को हमेशा रिस्पेक्ट करनी पड़ती है पुल बैक की या ओवरसोल्ड की या पीसीआर की, जिसकी वजह से बाउंस बैक आते हैं। और ये जो ट्रैप क्रिएट किए जाते हैं जैसे कि खुलते ही गिर गया 700 पॉइंट, ये ट्रैप रिटेल पब्लिक को सबसे ज़्यादा भारी पड़ते हैं। क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे पुट लेना स्टार्ट कर दी होगी, जिसने पहली दूसरी कैंडल पे ले ली वो इस कैंडल पे या इस कैंडल पे एग्जिट कर गया क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल गया। बट जिसने इस कैंडल पे ली ये सोच के कि ये फर्दर गिरेगा, वो फंस गया, और फंसने के साथ वो इतना बुरी तरीके से फंस गया कि वो अब पूरे दिन नहीं निकल पाएगा। इससे अच्छा है वो उसको यही है कि वो अपना लॉस बुक कर ले और शांति से बैठ जाए। जिसको प्रॉफिट मिला बहुत अच्छी बात है। अब समझते हैं यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या रह हो सकता है सेकंड हाफ में। बहुत से लोग ये भी डाउट करते हैं कि हम जो एनालिसिस करते हैं उसमें हम ट्रेड लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, देखो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आज की बात करते हैं तो पोजीशन 5 है और आपको इसमें दिखेगी ये सारी आप देख सकते हो कॉल्स हैं। 17,600 की कॉल, 17,500 की कॉल, 17,300 की कॉल, 36,700 की कॉल, 36,500 की कॉल। अब आप सोचोगे कि इतने फार ऑफ द मनी ऑप्शन क्यों बाई किए गए हैं। इसके पीछे भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। ठीक है ना, ये लॉजिक आपके काम आ सकता है इन द फ्यूचर जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और विक्स बहुत तेज़ी से जंप कर सकता है, 25 26 28 30 की रेंज में पहुँचता है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। 17,600 की जो कॉल मैंने बाय करी थी करीब ₹6.5 की बाय करी थी और ₹12 पे इसको मैंने एग्ज़िट किया था। 17,500 की ₹10 पे बाय करी थी और ₹21 में मैंने इसको एग्ज़िट किया था। 17,300 की मैंने ₹28 पे बाय करी थी और करीब 62 पे मैंने इसको एग्ज़िट किया था। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखो, होता क्या है कि लेट अस सपोज़ मैंने 17,600 की कॉल बाय करी ₹6 पे, ठीक है ना? बट वो ₹6 के साथ-साथ उसमें क्या है, टाइम वैल्यू भी है। क्योंकि आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे है, फिर थर्सडे, यानी थर्सडे को आपकी एक्सपायरी आएगी, यानी 4 दिन की उसमें टाइम वैल्यू भी है। यानी अगर मेरे मार्केट मेरे फ़ेवर में नहीं भी जाता, मार्केट मेरे फ़ेवर में चला गया, मुझे प्रॉफ़िट मिल गया, मेरा ऑप्शन डबल हो गया, मैंने उसको प्रॉफ़िट बुक कर लिया। बट अगर मार्केट मेरे फ़ेवर में जाता भी नहीं, लेट अस सपोज़ नीचे ही गिरता चला जाता, तो उस ऑप्शन की वैल्यू 6 से ज़्यादा मैं पूरे दिन भी रखता ना उसको, तो ₹4 रह जाती। यानी 2 पॉइंट का ही मेरा मैक्सिमम रिस्क है। बट कभी-कभी क्या होता है, मार्केट जैसे आज मार्केट में जो बाउंस आया है, जैसे आप देखोगे ये बाउंस आया है वो बहुत स्लो आया है, क्योंकि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रिकवर हो रहा है मार्केट, ठीक है? बट कभी-कभी क्या होता है, मार्केट एकदम से गिरता है और बहुत तेज़ी से बाउंस बैक आता है। मतलब इतनी तेज़ी से बाउंस बैक आता है कि जो निफ्टी 250-300 पॉइंट नीचे था, वो सडनली 200-300 पॉइंट ऊपर हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा जब मार्च 2020 में मार्केट गिरा था, तो उस टाइम जब निफ्टी में फर्स्ट लोअर सर्किट लगा था, तो वो जब सर्किट खुला, खुलने के साथ मार्केट में जो रिकवरी आई उस केस में जो निफ्टी था वो करीब 4% ऊपर तक भी चला गया था। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, ये जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं ये बहुत बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफ़िट बना के देते हैं। मतलब समझ लो आप 1 का 30 1 का 40 ऐसा प्रॉफ़िट मिलता है वहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लिए जाते हैं, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्ट था कि जो मार्केट में जो बाउंस आएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा और 17,150 और 200 तक निफ्टी जा सकता है। हालाँकि 17,100 तक गया है लेकिन वो स्लो गया है, ठीक है ना? ऐसे स्लो में आपको प्रॉफ़िट तो मिलेगा बट वो उतना नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक कर लिया गया है और ऑलमोस्ट आज का मेरा सारा काम हो गया है। अब मैं सेकंड हाफ़ के लिए कोई ऐसी ट्रेडिंग प्लान नहीं कर रहा हूँ। बट आपको मैं समझाता हूँ कि सेकंड हाफ़ कैसा रह सकता है।
सबसे पहले अगर ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन चेन में आपको पता चलेगा यहाँ पे 17,000 की कॉल पे 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, पुट पे 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है आज के दिन के हिसाब से। यानी ये जो 17,000 पे जो ओपन इंटरेस्ट आया है 35 लाख का, ये कहीं ना कहीं निफ्टी को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा कि निफ्टी दोबारा से 17,000 के नीचे जाके ट्रेड ना करे। ऑलरेडी मार्केट कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरा था, सुबह गिरा है, तो आज का जो मार्केट का ट्रेंड होगा वो स्लाइटली आप कह सकते हैं हमारा कंसोलिडेशन से अपसाइड का रहेगा। तो आपको कोई एग्रेसिव सेलिंग प्लान नहीं करनी है। एग्रेसिव सेलिंग आपको तभी प्लान करनी है जब निफ्टी अपने डे लो के नीचे ट्रेड करने लगे, ठीक है ना। अदरवाइज ये इसी रेंज के अंदर ये वॉलेटिलिटी दिखाता रहेगा। यहाँ पे मैं आपको एक रेंज भी मार्क करके देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास ऊपर की लेवल है, ये आपको नीचे का लेवल है। इसी रेंज के अंदर निफ्टी वॉलेटिलिटी दिखाता रहेगा। जैसे ये सेलिंग आई, अभी थोड़ी रिकवरी आ जाएगी, फिर सेलिंग आ सकती है, फिर रिकवरी आ सकती है। तो ऐसे में आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि मैं बाय साइड पे काम करूँ या फिर शॉर्ट साइड पे काम करूँ। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, सेकेंड हाफ में ये चीज़ हो सकती है। अगर निफ्टी 17,120 के ऊपर ट्रेड करता रहता है तो फिर 17,200 तक भी यहाँ पे पुल बैक आ सकता है। इस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नीचे की तरफ आपको शॉर्ट तभी करना है जब निफ्टी डे लो ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करने लगे। अदरवाइज आपको शॉर्ट यहाँ पे कोई प्लान नहीं करना है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक गिरावट के साथ पुल बैक भी आएंगे। तो आपके लिए अब जो मार्केट रहेगा वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और वॉलेटाइल रहेगा सेकेंड हाफ का। यही चीज़ ऑप्शन चेन हमें बता रहा है, क्योंकि 17,000 पे देखो आप कॉल राइटर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुट राइटर ऑलरेडी 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ऊपर बढ़ते हैं 17,200 पे देखें तो 35 लाख के कॉल राइटर्स यहाँ पे भी हैं। 17,100 पे 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,100 की पुट पे आपको दिखेगा 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 17,200 की पे आपको 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ी से जाने की कोशिश करेगा तो इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर आएगा, और नीचे जाने की कोशिश करेगा तो इमीडिएटली बाइंग प्रेशर आएगा। बिकॉज ऑफ ऑप्शन चेन पे जो डाटा बन रहा है वो थोड़ा कंसोलिडेशन वाला बन रहा है। अगर यहाँ पे हम एग्जैक्टली चार्ट को बिहेव करते हुए देखें तो फिलहाल देखो चार्ट पे निफ्टी दिख रहा है क्लियरली, एक खुलने के साथ सेलिंग प्रेशर आया और फिर रिकवरी आके अब मार्केट अपने एक नई चाल बनाने की कोशिश करेगा। वो हो सकता है ऊपर की भी हो सकता है वो नीचे की भी हो। तो आपको यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न क्रिएट रहेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसीलिए मैं सेकंड हाफ में ट्रेड नहीं कर रहा, इवन मतलब मेरा हो गया दिन का आज का, इसीलिए ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी। और वॉलेटिलिटी में आप हमेशा सही नहीं जा सकते, चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो। एक भी ट्रेड गलत होगी तो आपको एक कह सकते हैं कि अपने जो प्रॉफिट आपने जो कमाया उसमें से आपका प्रॉफिट जा सकता है, या फिर अगर नहीं कमाया तो हो सकता है आपको लॉस हो सकता है। तो ये वॉलेटिलिटी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आज का दिन क्लोज कर दो, अगर आप लॉस में हो तो अपने उस छोटे से लॉस को एक्सेप्ट करके कल के लिए प्लान करो, क्योंकि आज जो एक्शन होना था वो लगभग हो चुका है, मतलब 70% हो चुका है। अब जो होगा वो सेकेंड हाफ में होगा, वो तभी होगा जब निफ्टी अपने इस लेवल को ब्रेक करे या फिर इस लेवल को ब्रेक करे। अदरवाइज ये इसी के बीच में कंसोलिडेशन करता रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बार चार्ट को रिफ्रेश करता हूँ कि यहाँ पे ये आपका 200 डे मूविंग एवरेज था, जैसा कि मैंने आपको कल भी एनालिसिस में बताया था। इसके ऊपर ये दोबारा से निकल के कामकाज कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी की एग्जैक्टली जो रेंज रहेगी वो यही रहेगी, 36,300 से लेके आपका नीचे जो रेंज है वो 35,300 की रहेगी। 1000 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा। इसमें भी सेम सिनेरियो ही बनेगा। अगर ये नीचे बढ़ने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे पुल बैक्स आने की को आएंगे, और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर रहेगा। नीचे की तरफ अगर ये दोबारा से डे लो को ब्रेक करता है तो फिर आप समझ लीजिए जो सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने वाली है। और अगर डे लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान करना चाहिए। नीचे ही ट्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसने तोड़ा और फिर ऊपर आ गया और आप शॉर्ट में बैठे हो, ऐसा नहीं है। इसके नीचे ही, इस लेवल के नीचे ही ट्रेड करना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। यहाँ पे अगर किसी ने सेलिंग करी है, एग्रेसिव सेलिंग करी है, और ये पुल बैक आया है, पुल बैक आने के बाद अगर दोबारा से मार्केट नीचे जाके डे लो पे ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सेलर है वो नहीं चाहता आज के दिन में मार्केट ऊपर जा ही जाए। वो बेचने आया है, वो बेचता रहेगा। इसीलिए मार्केट फिर कंटिन्यूसली लो पे लो बनाता जाएगा, और फिर कह सकते हैं
एक सीवियर सेलिंग प्रेशर में भी आ सकता है। मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने गिरावट देखी थी वैसी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बट जब तक ये इस रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है तब तक आप यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर को देखते लेते हैं। एक बार रिफ्रेश किया 182 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव कामकाज कर वो पॉजिटिव कामकाज कर रहा है। और अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूँ तो स्लाइटली इसमें थोड़ी सी ऊपर से गिरावट आई है। हाँ, आप देख सकते हो 35,174 से ये नीचे गिर के 35,080 आ गया है। और इसके बाद अगर हम नेस्डेक फ्यूचर देखें तो यहाँ पे करीब 195 पॉइंट ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा रहता है सेकेंड हाफ। अगर ये डाउ फ्यूचर नीचे आ जाता है, मान लीजिए 40-50 पॉइंट ही आ जाता है, तो फिर आपके लिए यहाँ पे क्या होगा, ये इसी चैनल में 36,000 के नीचे ही बैंक निफ्टी कामकाज करता रहेगा। और हो सकता है फिर ये 35,500 की तरफ भी बढ़ जाए। तो इस पे आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।